गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 17 स्वाभिमानी महाराणा प्रताप। पाठ में हमने पढ़ा कि प्रताप जो है प्रताप सिंह मेवाड़ के प्रसिद्ध वीर राणा सांगा के पौत्र थे। प्रताप उस समय मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए, जबकि राजपूत वीर एक एक करके मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। राणा प्रताप को सिंहासन पे तब बिठाया जा रहा था जब और जो राजपूत थे वो मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, उनकी गुलामी को स्वीकार कर रहे थे। अकबर एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। अकबर एक कुशल राजनेता थे। कई राजपूत परिवारों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उन्होंने उनकी सहायता प्राप्त की। राजपूत परिवारों के साथ विवाह संबंध बनाए और फिर उन लोगों से सहायता प्राप्त की। उनकी सहायता से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब राजपूत इनकी सहायता करते थे तो अकबर का जो साम्राज्य था बहुत ही दूर तक फैल गया। आमेर राज्य के राजपूत मानसिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। देखो, अकबर के दरबार में कई हिंदू राजपूत जो है उनके साथ काम करते थे। आमेर राज्य के राजपूत मानसिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। दाहिने हाथ मैंने बताया था ना, सच्चा सहायक, हर चीज में उनकी सहायता करते थे मानसिंह। बादशाह ने मानसिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाया था। अकबर बादशाह ने मानसिंह को अपनी सेना, मुगल सेना का सेनापति बना रखा था। मानसिंह ने अनेक राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। देखो, राजपूत थे मानसिंह, लेकिन उन्होंने अपने अन्य जो राजपूत मित्र थे, राजा थे, उनको भी अकबर की गुलामी, अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। राणा प्रताप मानसिंह के मित्र थे। मानसिंह ने राणा को भी अकबर की अधीनता मान लेने के लिए मनाया, परंतु स्वाधीनता के पुजारी राणा इससे सहमत नहीं हुए। मानसिंह ने महाराणा प्रताप को भी मनाया कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, पर महाराणा प्रताप जो थे वो स्वाधीनता के पुजारी थे, यानी स्वतंत्रता के पुजारी थे, स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में सामने आया। उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वो अकबर की विशाल सेना ने राणा पर आक्रमण कर दिया। हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध में प्रताप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके राज्य के अधिकांश क्षेत्र उनके हाथ से निकल गए। मुगलों ने आक्रमण किया, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप के कई ऐसे राज्य थे जो छिन गए, उनके हाथ से निकल गए। राज परिवार को लेकर कुछ सैनिकों के साथ प्रताप अरावली के जंगल की ओर निकल आए। वहां उन्होंने फिर से अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया, फिर से उन्होंने सेना बढ़ाई। उनका इरादा अपने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से अधिकार प्राप्त करने का था। उन्होंने सेना बनाई कि जो हल्दी घाटी में जो छोटे छोटे जो राज्य थे इनके वो छिन गए थे, वो चाहते थे उन क्षेत्रों को वो फिर से जीतें और उस पर अपना अधिकार जमाएं। राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपना सारा राज्य वापस न ले लूं तब तक पत्तल पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूंगा। राजा थे, लेकिन उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक मैं अपने सारे क्षेत्र को, जो क्षेत्र मेरे राज्य से निकल गए हैं, पूरा का पूरा राज्य जब तक मैं जीत न लूं, वापस न पालूं, तब तक मैं पत्तल पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूंगा और सदा पृथ्वी पर सोऊंगा। वे कभी चैन से न बैठे। उनके हितैषी मित्र अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेने
के लिए बराबर उन पर जोर डालते रहे। वो कभी भी, महाराणा प्रताप कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन राणा के जो मित्र थे, हितैषी थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो चाहते थे कि प्रताप बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और बार बार इस बात पे वो जोर डालते थे। उन्होंने स्वाभिमानी, मगर जो राणा थे, राणा बहुत ही स्वाभिमानी थे, उन्होंने स्वाभिमान के साथ रूखी सूखी रोटी खाकर जीवन निर्वाह किया, अपना जीवन व्यतीत किया रूखी सूखी रोटी खाकर। पराधीनता का जीवन उन्हें स्वीकार न था। पराधीनता मतलब गुलामी, गुलामी का जीवन उन्हें स्वीकार नहीं था। अंत में उनके प्रयत्नों को सफलता मिली। उन्होंने बहुत कोशिश की, जो कोशिश की उसमें उन्हें सफलता मिली। उन्होंने अपने खोए हुए राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे स्वाभिमानी राजपूत वीर को इतिहास सदैव श्रद्धा पूर्वक याद करता रहेगा। उन्होंने अपने स्वाभिमान को बनाए रखा और अपने कई जो राज्य जो उनके हाथ से निकल गए थे उस पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। तो इस वीर पुरुष के लिए, वीर राजपूत के लिए इतिहास सदैव श्रद्धापूर्वक उनको याद करता रहेगा। तो कहानी से देखो क्या शिक्षा प्राप्त हुई है। हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। अपनी देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। ठीक, तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। सही उच्चारण के साथ इस पूरे पाठ को पढ़िए और समझिए।